सो फाइनली यार गाइस मैं तो पूरी तरह से तैयार हो चुका हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सुबह के 6:30 बज चुके हैं। मेरे को लग रहा था कि अभी जब सुबह हुआ ही नहीं होगा, लेकिन मैं बाहर जाकर देखा तो पूरा सुबह हो। और आज का जो काम होगा, आज का जो वर्क होगा, देखते हैं क्या होने वाला। तो यार गाइस, हम लोग तो आज के नदी के पास में, और ठंडा तो आज भी भारी ज्यादा है, तेज लग रहा है ठंडा। और मैं पहना हूँ मोजा और चप्पल, तो बाकी मेरे को उसको उतार के जाना पड़ेगा। तो यार तो नदी पार करना ही पड़ेगा, कितना भी ठंड लगे। ओहो भाई, कितना ज्यादा ठंड लग रहा है, तो पूरा ठंड लग गया, ठंड लग गया। नदी का व्यू देख रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा होगा। गाइस वही मैं नाले के साइड में चल रहा हूँ। उसका व्यू काफी ज्यादा मस्त है, चारों तरफ से पेड़ ही पेड़ दिख रहा होगा, और बीच में नाला जो कि पानी बहता हुआ आ रहा है। और मैं उसी पे इधर आया हूँ। ठंड भगाने के लिए मैं पानी पे ही चल रहा हूँ। अगर पानी पे मैं चलता रहूंगा तो ठंड दूर हो जाएगा, ठंड इतना ज्यादा नहीं लगेगा मेरे को। और फिलहाल मैं इधर जा रहा हूँ नाले के साइड में, देखने कितना मस्त व्यू दिख रहा होगा यार। ज्यादा लोग इधर अभी आते नहीं, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा भी बढ़ गया है। 1-2 दिन ज्यादा ठंड लगेगा। चलो आगे जा रहा हूँ मैं। रेड कलर में आ रहा है, वो है अपना सूर्य निकल रहा है। सबको सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं एकदम मस्त वाले सीन के पे बैठा हूँ नदी के पास में। ब्रश लगाते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। हम लोग बारिश से पहले लगाए थे, और मटर निकल के पूरा रेडी हो चुका है, एकदम मस्त निकला है। देख रहे हैं पूरा का पूरा मटर निकल चुका है। थोड़ा बड़ा होने में लगेगा समय। यूरिया हम लोग डाल दिए थे। चलो चलते हैं घर को अब। तो गाइस मैं तो घर पे आ चुका हूँ, और अभी घर तुरंत पहुँचा हूँ। जस्ट ठंडा लग रहा है मेरे को यार। अभी भाई उठ चुका है, बस बिस्तर अपना नहीं बना के गया है। आज का सीन कुछ ऐसा होने वाला है कि आज हम लोग जाने वाले हैं मर्यादित बैंक में अपना कुछ पैसा निकालने के लिए। तो उसके लिए हम लोग को KYC फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। तो पापा कल फॉर्म लेकर के आए हैं, मैं उस वाले फॉर्म को भरता हूँ अभी। और फिर हम लोग अभी खाना पीना खाते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद जल्दी से निकलते हैं मर्यादित बैंक के लिए। बाकी जो फॉर्म है वो मैं दिखाता हूँ आपको। देखता हूँ फॉर्म में क्या क्या डिटेल मांगा है। फॉर्म को पूरा कंप्लीट भर के अभी मैं खाना खाने जाऊंगा, देखेंगे कितना टाइम निकलने वाले हैं। तो यार गई दे रहा पापा का पासबुक जो मर्यादित बैंक का है। फॉर्म भी कुछ ऐसा है, KYC फॉर्म, बहुत सारा डिटेल दिख रहा है भरने के लिए। चलो मैं इस चीज को भर लेता हूँ। तो मैं अभी थोड़ा कुछ काम कर लेता हूँ यहीं का, अपने रूम का, और देखते हैं क्या काम होगा, कैसे काम होगा। आप लोग देखते रहिए इस ब्लॉग को, काफी ज्यादा मजा आएगा। गाइस अपने रूम का ये वाला काम तो पूरा कंप्लीट कर लिया हूँ सिस्टम से रिलेटेड में। गाइस में मैं नहा धो के पूरा रेडी हो चुका हूँ। और आज का प्लानिंग जो बैंक जाने का था पूरा कैंसिल हो गया। और मैं कैंसिल करने का मेन रीजन ये था कि पिकअप का बुकिंग आ चुका है, और मैं आज जा रहा हूँ पिकअप बुकिंग लेकर के। ये वाला शर्ट है, इसको मैं पहनूंगा, आज नहीं वाला शर्ट, और ये काले वाले पैंट से तैयार होता हूँ जल्दी से। तो फाइनली यार गाइस मैं तो पूरी तरह से तैयार हो चुका हूँ, रेडी हो चुका हूँ निकलने के लिए। और टाइम भी हो चुका है 11:30। और अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ पे हम लोगों का बुकिंग किए थे, वहाँ पे उनके घर में। और वहाँ से जितने भी लोग जाएंगे सबको पिकअप पे लोडिंग करेंगे, उसके बाद निकलेंगे जहाँ पे जाना है, जो लोकेशन हम लोग तय होगा हम लोगों को जाने के लिए। मास्क भी लगा लिया हूँ, पर्स वगैरह सब रख लिया हूँ, चार्जर भी रख लिया हूँ। चार्जर का जरूरत पड़ता है तो मैं वहीं पे चार्ज कर लूंगा, क्योंकि कैमरे का बैटरी थोड़ा सा कम होता है, जल्दी से खत्म हो जाता है। तो चलते हैं हम लोग वहीं पे। गाड़ी स्टार्ट कर लिया हूँ, कैमरा को लगा देता हूँ, फिर निकलेंगे हम लोग। पुलिस पागल की तरह हाथ धो के पीछे पड़े ली हमारे इस गोडाउन को ढूंढने के लिए। रिक्स को लेने का पुष्पा, पार्टनर पुष्पा कर लगा 4 टके का भागीदार आता है। कहत रही मैं हो जाऊँ तो मैं कहना तैयार हुआ तो रही तो राम घो मैं नहीं देख। मैं अभी वहाँ पे बोल नहीं पाया था, तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। फिलहाल मैं अपने गांव से निकल चुका था, और निकलते निकलते आप सभी को शुभ यात्रा, मेरे को भी शुभ यात्रा। और जैसे ही पूरा बातचीत हो गया, उसके बाद पूरे लोग पिकअप पे बैठ चुके थे, और मैं पिकअप निकाल रहा था अपने गाँव से। आज शेखर कर रही तैयार हो हम लोग आज जा रहे हैं सोनगढ़। बाकी बीच बीच में रुकते हुए जा रहे थे, और बातचीत हो रहा था कि हम किस रोड से आगे जाएंगे। अच्छा वो ढाबा में ले ले बड़ा पड़ा। हाँ बताइए।
लटोरी लटोला देते हो फिर वो खदान तो भरी में यही लटोरिया धरी में जाओ कि इते में का करता रोड में नहीं वो रोड में जा। हाँ हाँ नहीं नहीं जोन में ढुक जा जोन में कहा तो कहीं ना ले वो बना उगलता है वही में कि वही में आली हाँ मैंने मैं कहीं ना ले जी लटोरी लटोरी चौकी में रोक नहीं सका यार नहीं रोकी तो लगाओ धुआं जी आप ही छूट पे है कहाँ जगह है तो कहीं देखो तो वही तो आए पीछे आए वही तो आए रे बात है बुढ़ा खूब करता है अरे और यात्रा में अच्छा लग रहा है हम लोगों को। बातचीत करते हुए जा रहे हैं और मैं ड्राइविंग पे ध्यान दे रहा हूँ। पीछे वाले अपने मस्त माहौल में है। फिलहाल अभी मैं यहाँ कल्याणपुर से अपना मैं जर्नी स्टार्ट कर रहा था जो कि बहुत ही मस्त था। कल्याणपुर से लटोरी के बीच का जर्नी है हम लोगों का और हम लोग कल्याणपुर से आगे निकल चुके हैं पोड़ीपा वाले रोड पे। फिलहाल ये बहुत ही मस्त लग रहा था रोड देख करके मेरे को और ब्लॉग में शूट करते जा रहा था और सब लोगों से बातें भी हम लोग करते हुए जा रहे थे। फिलहाल हम लोग आ चुके थे अभी मंजीरा के सिवाइन के पास में जहाँ पे कि लोग बोले थे कि मेरे को हॉर्न बजाते जाना जो भी सिवाइन रहेगा तो वो लोग मेरे को बताते जाते थे और मैं हॉर्न बजाते जाता था। मजा आ रहा था क्योंकि वो लोग मेरे को एक्सप्लोर करते जा रहे थे कि यहाँ पे ऐसा था वहाँ पे वैसा है और बहुत सारे कहानियां ही बताते जाते थे और हम लोग रास्ते पे एकदम मस्त बात करते हुए जा रहे थे। पीछे वाले अपना मस्त बात कर रहे थे। मंजीरा आ चुके हैं और ये मंजीरा जो है कि हम लोग के जीजा जी यहाँ पे रहते हैं। फिर मंजीरा के अटल चौक को भी पार कर चुके हैं हम लोग और आगे बढ़ते जा रहे हैं। मंजीरा से मंजीरा को भी पार हो चुके हैं और ये जो भंडार पड़ा है और मंजीरा के बीच का जो गैप एरिया रहता है वहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये आगे हम लोग गलफुली नरवा के पास में जो कि देखने में थोड़ा डेंजर जोन था। मजा आ रहा था यार। वैसे भी लोग बता रहे थे कि यहाँ के बहुत ही मस्त डेंजर जोन है। ये बता रहे थे मेरे को कि बाजन गढ़िया यहाँ का फेमस भगवान जी हैं जो कि धाम है। बाजन गढ़िया को जयकारा बोलते हुए जय बाजन गढ़िया की। और आगे हम लोग बढ़ते जा रहे थे भंडारपरा की ओर और जैसे ही लोग बता रहे थे कि ये भंडारपरा है तो मेरे को याद आ रहा था कि यार मेरी फ्रेंड का मामा तो कहीं यहीं पे थे मेरे को बताई थी तो मैं सोच ही रहा था और ख्यालों में खो गया और हम लोग आगे बढ़ते गए। तो यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं सर्वाधर और जैसे मेरे को बोले कि यहाँ पे रुकना है आगे जाते जाते मैं यहाँ पे रोक दिया क्योंकि यहाँ से भी किसी को हमें लेकर के जाना था क्योंकि हम लोग के साथ में यहाँ से जाने वाले थे और हम लोग वहाँ से भी निकलने का तैयारी कर रहे थे और वहाँ पे मैं कुछ बातचीत भी कर रहा था उनसे कुछ पूछ रहा था। मजा आ रहा था हम लोगों को इस वाले यात्रा में क्योंकि हम लोगों को थोड़ा लेट हो रहा था और एक जगह जा करके और रुकना था जो कि दोइन था क्योंकि जो लोग हम लोगों को बुकिंग किए थे उनके रिश्तेदार कुछ वहाँ भी थे तो वहाँ से भी हम लोगों को किसी को पिक करना था और उनके साथ में उनको भी लेकर के जाना था। उसके बाद जाना था हम लोगों को खनगरा के लिए। तो मैं अभी यहाँ सर्वाधर से भी निकल चुका हूँ। मजा आ रहा था हम लोगों की यात्रा में आगे कर बढ़ते जा रहे एकदम मस्त माहौल के साथ में और हम लोगों को भी सर्वाधर से यहाँ से कटना था क्योंकि वो कच्चा रोड है कि आगे में जो बैरियर था वो वाले बैरियर वाले परेशान करते हम लोगों को इसलिए हम लोग आगे बैरियर को नहीं लिए और अपना मैं हाथ दे करके राइट साइड में अपना गाड़ी घुमा रहा था क्योंकि वहाँ से कच्चा रोड था और उधर से हम लोगों को साइड में ही निकलना था। बाकी वहाँ से हम लोग डायरेक्ट लटोरी को निकलेंगे तो कच्चे रोड में हम लोग निकल रहे थे क्योंकि थोड़ा सा गड्ढा था तो हम लोग मस्त माहौल से हंसते हुए बात करते हुए जा रहे थे। पीछे वाले भी एकदम मस्त माहौल में थे और हम लोग चलते ही जा रहे थे इंजॉय करते ही जा रहे थे और जो भी गाँव था तब मैं बातें करते जा रहा था पूछते जा रहा था हम सबसे। वो लोग मस्त माहौल में बताते जा रहे थे। गाइस इस तरह के यात्रा में मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि बड़े लोगों के साथ में उनको हम लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस था। फिलहाल मैं बस गाड़ी चलाने पे ध्यान दे रहा था और उनसे कुछ बातें भी कर रहा था। वो लोग मेरे को बताते जाते थे और मैं सुनते जाता था और मेरे को हंसी आता था तो मजा आता था और मैं हंसते हुए आगे बढ़ते जाता रहा था और हम लोग अभी आगे ही बढ़ रहे हैं। कर रहा है अभी तो चढ़ी बैठिए गई अचानक फाड़ू दिन रही। हाँ बाइक पे आ तो चित्र लग जाए तो ये ला ले ली ना। तो गाइस हम लोग जरही और लटोरी वाले रोड पे थे। अभी वापस हम लोग लटोरी साइड में जा रहे थे। वो लोग नए रास्ते पे लेके जा रहे थे तो मैं भी समझ में ही नहीं आ रहा था मेरे को। बाकी जो मेन रोड था उस रोड पे मैं गया हुआ था। जो सारस्वत वाला रोड था उसी वाला रोड पे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। रोड बहुत ही ज्यादा खराब था। मैं गाड़ी थोड़ा धीरे धीरे ही चला रहा था और यहाँ से हम लोगों को मुड़ना था दोइन वाले रोड पे जो कि थोड़ा घुमावदार था। बाकी मैं पता ही नहीं चल रहा था मेरे को कि कैमरे का बैटरी बिल्कुल समाप्त हो रहा था। बाकी फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं दोइन के पास में। दोइन पे हम लोग रुके कम से कम आधा
1 घंटा। वहाँ पे भी कुछ खाना पीना हुआ हम लोगों का, ताकि जो लोग पीने वाले थे वो लोग पी लिए और जो खाने वाले थे खा लिए। बाकी मैं गाड़ी पे ही था, ज्यादा दूर गया नहीं था। और एक्चुअली मेरे को पता चला कि यहाँ पे कैमरे का बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुका है, चार्ज पूरा तरह से खत्म हो गया। फिलहाल हम लोग यहाँ से रुके थे और जाने की तैयारी में बातचीत कर रहे थे। चार्ज पूरा खत्म हो गया तो मैं आगे का वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाया। फिलहाल मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कि अब आगे क्या करना है। जहाँ पे पहुंचना था वहाँ तक गया, जैसे पूरा बैटरी खत्म हो गया, वापस घर आ गए और रात भी हो गया था। मैं पूरा ब्लॉग शूट बिल्कुल भी नहीं कर पाया आगे का। ये मेरा पहला वॉइस ओवर था जिसमें मैं के बारे में जानकारी दे रहा था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू, बाय।